चलिए अब सॉल्व करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इसको बराबर लेके आना हमें साइन 2x इंटू साइन 10x के। क्या काम करने वाले हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हम इसको लिख पाएंगे कुछ इस तरीके से, साइन 6x प्लस साइन 4x पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। अब यहाँ पर आके काफ़ी बच्चों का पेन रुक सकता है, कारण ये है कि उनकी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है, तो आइडेंटिटीज़ का याद ना होना, इसी वजह से आपका पेन यहाँ रुक सकता है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पार्ट में हम यूज़ करेंगे साइन c प्लस साइन d, और इस पार्ट के लिए हम यूज़ करेंगे साइन c माइनस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d कितना होता है उसको लिख लेते हैं। ये होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। इसमें पहला एंगल आ रहा है c, दूसरा एंगल आ रहा है d, तो पहले में से दूसरे को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, d में से c को सब्ट्रैक्ट मत करना। क्यों, नहीं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ना कहना कि सर ने तो बताया ही नहीं था। ऐसे ही दूसरे पार्ट को लिए हम सॉल्व कर सकते हैं इस आइडेंटिटी से। तो साइन c माइनस साइन d, ये आता है 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c में से ही d को माइनस करना है अपॉन 2। तो इस पार्ट को कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये दिखाई देगा हमें 2 साइन 6x प्लस 4x कितना आएगा 10x, और सम का कितना करना है हाफ, यानी 10x का हाफ आएगा 5x। फिर ये वाला कॉस माइनस इसी में से ही करना है, तो 6x माइनस 4x यानी 2x, और 2x को भी हाफ करना है यानी x। फिर आप कहोगे कि सर ये तो बहुत जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको अलग से करके दिखा देता हूँ कि 6x प्लस 4x अपॉन 2 ये कितना आएगा 10x, और 10x का हाफ क्या मिलेगा 5x। तो यही 5x हमने यहाँ लिखा है, और इसी तरीके से माइनस करके भी आप x निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इसके लिए सॉल्व करेंगे, यानी साइन c माइनस साइन d के लिए हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यानी 2 कॉस, इन दोनों का सम उसका हाफ वही मिलेगा 5x इंटू साइन, इनको भी सब्ट्रैक्ट करके उसका हाफ मिलेगा हमें x। अब सीधा सा अरेंजमेंट है, कैसे, इसको इस तरीके से हम अरेंज करेंगे, यानी 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। फिर एक 2 और बचा है, उसको लिख लेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x। ये डायरेक्ट आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, कौन सी, यानी साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा हमारे पास आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लिख पाएंगे डबल एंगल में साइन 10x, और इसको हम डबल एंगल में लिख पाएंगे साइन 2x। तो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। अब आइडेंटिटीज़ का याद करने का फ़ायदा ये है ट्रिग्नोमेट्री में कि आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हमारे पास आता है साइन a प्लस b, और इनटू आता है साइन a माइनस b। अब क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी फॉर्म में है, इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करिए तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, साइन a प्लस b का मतलब आएगा 6x प्लस 4x यानी 10x, और साइन a माइनस b का आंसर हमें दिखाई देगा 6x माइनस 4x यानी 2x। तो आप एक ही स्टेप में इस आंसर को लिख सकते हैं। तो अगर MCQ में क्वेश्चन आए इस मेथड के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है ट्रिग्नोमेट्री में तो आप आसानी से रिजल्ट को निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।